नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हरियाणा में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। 3 दिन की हड़ताल बढ़ाकर अब 11 अगस्त तक कर दी गई है। ऐसे में शहरों और कस्बों में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बिखरा कचरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर गतिरोध जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में दूसरी तरफ सवाल यह है कि सफाई व्यवस्था ठप होने से जनता को हो रही परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए? बता दें कि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ 13 मई 2026 को हुआ द्विपक्षीय समझौता है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन समझौते को सरकार ने पूरी तरह लागू नहीं किया। ऐसे में वो खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। ज्योति ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, देखिए, नगर निगम परिषद के द्वारा जो हड़ताल की जा रही थी, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, अब उस हड़ताल को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। अब आगे और भी व्यवस्थाओं का अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भी उन सफाई कर्मचारियों से कोई बातचीत नहीं कर पा रही है। तो जी, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं वो पिछले दिनांक 6 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 3 दिवसीय हड़ताल उनकी हो चुकी थी। उनकी मांगों को पूरा ना करने पर उन्होंने 3 दिन की हड़ताल और आगे बढ़ा दी है। इसको लेकर के शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई तो है, वहीं जो बरसाती मौसम है उससे जगह जगह जलभराव के कारण जगह जगह कचरा और कूड़ा पड़ा होने के कारण बीमारियों की भी बढ़ने की संभावना बढ़ चुकी है। पूरे शहर में गंदगियों के ढेर लग चुके हैं। हालांकि यहाँ पर मैं नगर परिषद में ही मौजूद हूँ, कर्मचारी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या उनकी मांगे हैं, क्यों उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। 3 दिन की हड़ताल और आगे बढ़ा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नगर परिषद पलवल से इकाई प्रधान विजय बेनीवाल बोल रहा हूँ। हमारी जो मांग है सरकार को, 13 मई को जो हमारा समझौता हुआ था उस समझौते को उन्हें नहीं मानकर 30 जून को टाइम मांगा था। टाइम मांगने के बावजूद वो हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, तो इसीलिए तो हमने हड़ताल 3 दिवसीय रखी हुई थी। सरकार ने 3 दिवस में हमारे प्रति कोई देखरेख की कोई भावना नहीं रखी। इस बेस पर हमने हड़ताल को 3 दिन और आगे बढ़ा दिया है। हमारे राज्य कमेटी के आदेश अनुसार 3 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे। ये वादा खिलाफी की जो झूठी नीति है इसको खत्म करे। सरकार से हमारा अनुरोध है कि अगर ये हमारी हड़ताल, मतलब हमारे कर्मचारी अगर इस मांगों को पूरा नहीं कर पाई, सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पाई, तो हम ये हड़ताल 3 दिन बाद और शहर को पूरा का ढेर लगा देंगे। हम आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है सरकार से, कृपया हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। ये बार बार के वादा खिलाफी ठीक नहीं है सरकार के लिए। क्या मुख्य मांगे हैं और कहां के कर्मचारी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं? मुख्य मांगे हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, कर्मचारी व ठेकेदारी प्रथा खत्म करना। तो हमारी यही मुख्य मांगे हैं। और हमारे नगर परिषद पलवल के सभी कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इससे पहले आपने भी सरकार को पहले भी चेतावनी दी थी, 3 दिन की हड़ताल कर भी रहे हैं, इससे पहले भी हड़तालें की थी। क्या कारण है, क्यों आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा? ये सरकार की ये वादा खिलाफी नीति बिल्कुल गलत है। हमने कई बार चेतावनी दी है, कई बार हमने हड़ताल किए, आंदोलन किए हैं और अब भी हमने 1 से 13 मई तक आंदोलन किया था। उसमें उन्होंने समझौता किया था। वो समझौते को ना मान करके फिर उन्होंने 5 तारीख की एक मीटिंग और रखी हुई थी, उसमें सरकार ने हमें आगे बहकाने का काम किया। इसलिए हमने यह अपनी मांगों को 3 दिन की हड़ताल में तब्दील और आगे बढ़ा दिया है। कर्मचारी, सभी सफाई कर्मचारी धरने पर हैं और ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर देखे जा रहे हैं, जल भराव हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद भी सरकार आपकी नहीं सुन रही है। तो हमारी तरफ से हम सरकार को ये बता देना चाह रहे हैं कि इसकी गंदगी के ढेर जो शहर में लगे, इसकी कारण खुद सरकार है। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर गंदा हो। हमारे बच्चे भी हमारे इसी शहर में रहते हैं, हमारे परिवार भी रहता है, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि इसमें बीमारियां फैले। लेकिन ये जो हद था सरकार ने अपना रखी है, इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है।
तो इसका जिम्मेवार खुद सरकार होगी। तो देखिए इस समय जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 3 दिन की जो हड़ताल है वो आगे और बढ़ा दी गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था जरूर चरमराई है, जगह जगह गंदगी के ढेर जरूर लग रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि वो भी नहीं चाहते हड़ताल करना, जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मान लेती है वो तब तक ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ज्योति, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्या डोर टू डोर भी जो कचरा उठाते हैं वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है? ये भी आप जरा पूछिए। जी क्या जो डोर टू डोर गाड़ियां आती थी कचरा उठाने के लिए वो भी बंद की गई हैं, वो सुचारू रूप से जारी है या वो भी? बिल्कुल, हमारे सभी कर्मचारी डोर टू डोर हो, ठेका प्रथा का जो भी कर्मचारी है, बाकी दैनिक वेतन जो कर्मचारी है, रेगुलराइजेशन जो कर्मचारी, सभी कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं। सभी कर्मचारी टोटल हमारे सफाई कर्मचारी पल्लू नगर परिषद पलवल से सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो ब्लॉक कर्मचारी हड़ताल पर है? ब्लॉक में, ब्लॉक के कर्मचारी हड़ताल पे। जी देखिए यहाँ पर ब्लॉक कर्मचारी के साथ साथ यहाँ पर डोर टू डोर की गाड़ियां पूरी तरीके से बंद हैं जगह जगह, इसलिए ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसीलिए पलवल के अंदर जो है सफाई व्यवस्था चरमराई रही है, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। अब बिल्कुल कल लास्ट दिन था, लेकिन कल एक बार फिर से ऐलान हुआ कि 3 दिन और अब ये हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। तो जिले वाइज अगर हम जिक्र करते हैं, जहां पर अभी आप हैं पलवल में, तो क्या वहां पर भी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है इन लोगों से बात करने के लिए? अगर सरकार की तरफ से कोई भेजा जाए या फिर कोई नॉर्मल अधिकारी आकर बातचीत करे कि हड़ताल को लेकर आगे क्या करना है, या फिर क्या कोई बातचीत हो पाई है अभी तक? जी जैसा कि पिछले 3 दिनों से ये 6 तारीख से ही बैठे हुए हैं हड़ताल पर, और जो है आगे बैठने की जो 3 दिन तक और हड़ताल बढ़ा दी गई है। क्या आपसे कभी कोई कर्मचारी आकर मिला है, किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है आपको? नहीं, सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला, ना हमारे पास कोई भी अधिकारी या कोई भी हमारा कोई भी नेता कोई हमारे पास नहीं आया। अभी तक भी कोई हमारे पास नहीं आया। हमने सरकार को अल्टीमेट दे रखा, 3 दिन का और हड़ताल बढ़ा दी है। आगे जो सरकार मानती है तो ठीक है, वरना आगे ये अनिश्चितकाल हड़ताल जाएगी। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं सभी मांगों को पूरा करा जाए। जो शहर में गंदगी फैली हुई है उसका निपटारण किया जाए। तो देखिए ये हड़ताल और आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की मांगे जो हैं वो पिछले लंबे समय से इन्होंने सरकार को जो है वो चेतावनी दी थी। किसी भी कर्मचारी ने या फिर किसी भी अधिकारी ने इसे संपर्क करने की इनसे कोशिश नहीं की है। यही कारण है कि सफाई कर्मचारियों की जो मांगे नहीं मानी जा रही हैं। गंदगियों का कारण यही है, जगह जगह जलभराव का कारण भी यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी काफी लंबे समय तक की चेतावनी आगे और दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास भी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में अभी क्या स्थिति है? लगातार अब हड़ताल आगे बढ़ी है, 3 दिन और अब ये हड़ताल रहेगी। पहले ही अगर हम देखें, बीते 3 दिनों में जब ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रही तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जिस प्रकार सरकार बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में भी लगातार नगर निगम कर्मचारी संघ है जो फिर एक बार हड़ताल पर थे और 3 दिन के लिए आगे इसको हड़ताल को बता दिया गया। उनकी जो मुख्य मांग है, उन्होंने कहा था कि जो 17 मई को जो समझौता हुआ था जो सरकार के बीच और इनके जो राज्य कार्यकारिणी के बीच एक बैठक हुई थी, उसको चलते कहीं ना कहीं समझौते पर एक मोहर लगी थी, मगर उनको लागू करने का जो काम सरकार के द्वारा अभी नहीं किया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये हड़ताल फिर एक दोबारा हड़ताल पर गए, सड़कों पर गए और आगे 3 दिन के हड़ताल इनके द्वारा जारी करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो सरकार है अपनी जो मांगे मांगती रही है कि जो यहाँ पे रंग होना चाह रहा है, उनसे भी बात करते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? हड़ताल एक बार फिर जारी कर दिए जो समझौता। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा 13 मई को समझौता होता सरकार के साथ। हमने पहले 37 दिन की हड़ताल की थी, उसमें सरकार ने बात मानी थी कि भाई हम आपको पक्का कर देंगे, सभी जितने भी तमाम कर्मचारी हैं, और उनको 5000 रुपये जोखिम भत्ता और 75 रुपये वर्दी के पैसे देने की बात हुई थी। और इसमें सरकार ने कोई भी बात उन पे सहमति, जो भी बात हुई थी उन पे सहमति जताई थी। और सहमति बनने के बाद सरकार ने बोला था कि भाई हमारे को 1 महीने का टाइम दो, हम आपको सभी को लेटर जारी कर देंगे। और अब तक 1 महीने का टाइम तो हमने सरकार ने अपने से हमारे से मांगा, हमने वो भी दिया। उसके बाद हमने 1 महीने का टाइम अपनी तरफ से सरकार को दिया कि भाई 1 महीने का टाइम हम आपको फिर दोबारा दे रहे हैं, हमारी बातों को मानो और हमारा लेटर जारी करो। पर सरकार ने अब तक कोई भी लेटर और कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया है। और हम आपको बताना चाहते हैं
29 तारीख को हमारा सरकार के साथ बातचीत हुई है, उसमें सरकार के साथ कोई भी वार्तालाप हुई जो उसमें कोई सहमति नहीं बनी है। हम बार बार आप मांग कर रहे हैं कि भी जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, उनको जोखिम भत्ता दिया जाए और उनको वर्दी का जो पैसा उनको वो दिया जाए, और हमारे जो सफाई के कर्मचारी हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। उनको भी जोखिम भरा कार्य है और मेहनत का कार्य है, और गरीब हमारा ये दबके का परिवार है जो आज तक अपने बच्चों का पालन पोषण तक करने में भी असमर्थ है। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द सरकार हमारे इन जितने भी तमाम कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए, उनका लेटर जारी किया जाए। जैसे 3 से 4 दिन हो गए आपको लगातार, क्या आप राज्य कार्यकारिणी के सरकार की कोई बातचीत हुई है? सरकार से हमारे 29 तारीख को बात हुई थी, उसमें कोई सहमति नहीं बनी। उसके बाद फिर 5 तारीख को भी हमारी बातचीत हुई है, उसमें भी कोई सरकार के साथ समझौता नहीं हुआ और ना कोई सहमति बन पाई है। सरकार से हमने एक ही 2 टुक बात की है कि हमें तो अपना जो आपने बातें माननी थी, समझौता किया था, उसका परिपत्र लेटर जारी करे और उनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए, पर सरकार नहीं मानी। हमने 6, 7 और 8 तारीख की अगस्त की हड़ताल की थी, इसमें सरकार ने बात नहीं मानी तो हमने अपनी हड़ताल को 3 दिन और आगे बढ़ा दिया। अगर अब भी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है या उनको पर कोई सुनवाई नहीं करती है, हमारा कोई परिपत्र या लेटर जारी नहीं करती है, तो हम सरकार को जताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। अभी तो आप शहर में जाके देख लिए, घूम लीजिए, सारे शहर में गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं और हजारों करोड़ टन आपके कचरा शहर में भरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार जल्द से जल्द इनकी हमारी बातों को मानने और उस पर समझौते को लागू करने जो लेटर है वो जारी करे, नहीं तो शहर में गंदगी के ढेर लग जाएंगे और बीमारी फैलने का डर है। इसका सीधा सीधा सरकार को निशाना लगाएंगे कि भी ये इसका दोषी सरकार है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारी बातों को मान लो, नहीं ये आंदोलन एक लंबा आंदोलन चलेगा जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सर बात करें करनाल की, आप अगर जिला प्रधान हड़ताल पे जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं करनाल स्वच्छता में नंबर 1 आया तो इससे पिछड़ता हुआ नजर आएगा। फिर बिल्कुल आएगा, ये तो सरकार को देखना चाहिए। अरे जब से अब कोरोना के टाइम में ले लिए, सरकार ने हमारे कोरोना के टाइम में कितना कार्य किया, हमारे इन्होंने फूल मालाएं डाली हैं, इनके पैर धोए हैं, तब सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? अब उन सरकार ने सोचना चाहिए भी हमारे एक करनाल को एक नंबर 1 पर लाने वाले भी तो यही साथी हैं। कोई सरकार नहीं थी जो इन्होंने खुद मेहनत से अपने दिन रात मेहनत करके एक स्वच्छता का करके अपना करनाल को नंबर 1 पे लाया था, और अब ये तो दोबारा भी कर सकते हैं। पर अगर सरकार की बातों को माने और उनको पक्का करे तो हमारे कर्मचारी कोई भी दूर नहीं है, और वो एक कर्मचारी हमारा पहले की तरह एक नंबर 1 पे स्वच्छता का करता है। जैसा कि आपने ये सुना कि प्रधान थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मांगों को कहा कि जो हमारी मुख्य मांग है, कहीं ना कहीं कोरोना टाइम में मुख्य स्वागत किया गया सफाई कर्मचारियों को। और बात करें तो करनाल भी स्वच्छता में कहीं ना कहीं नंबर 1 पर आया था, जिसके चलते अब करनाल में पूरी गंदगी का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते वो कह रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं स्वच्छता की जो गंदगी है पूरी तरह से फैल जाएगी और आने वाले समय में जिस तरीके से मानसून भी एक्टिव होता हुआ है, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होगी। जी बिल्कुल, देखिए करनाल में अगर जिस जगह पर भी आप हैं वहां पर तो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर करनाल की और स्थिति का हम जिक्र करें, कहां पर ये हड़ताल हो रही है और अगर सरकार से कोई बातचीत या किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाती है तो क्या विकल्प रहेगा, फिर उनका आगे का क्या रुख रहने वाला है? बिल्कुल, उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मुख्य मांगे नहीं मानती तो जो आगे रणनीति जो अभी तक 3 दिन पड़ाई तो कहीं ना कहीं हमें अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखा गया कि जो मई महीने की शुरुआत में जो एक की मुख्य मांगे गई थी जिसके चलते उन्होंने सहमति जगाई थी, मगर उनका जो कर्मचारी उनका कहना है कि पहले सरकार से हम लागू करवाने का काम करते हैं, पहले उनकी मांगे मनवाते हैं, फिर हम उन्हें लागू करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सिद्ध होता भी नजर आ रहा है। क्योंकि आप पीछे भी देख सकते हैं लगातार लंबे समय से इनकी जो मांगे पहले मांगे सरकार के द्वारा मनवाई गई है, फिर अब लागू कराने के लिए एक आंदोलन को इनको शुरुआत करनी पड़े। और उनका कहना है कि अगर सरकार रहते समय हमारी मुख्य मांगे नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन अनिश्चितकालीन जाएगा और करनाल में कहीं ना कहीं जो गंदगी के ढेर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से मानसून बरसाती सीजन भी चल रहा है, सावन का महीना भी, और कहीं ना कहीं जैसे डेंगू जो ले रहे जैसी बीमारी उत्पन्न होकर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी विकास आपके पास। ज्योति भी पलवल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, देखिए पलवल में भी अब तस्वीरें कुछ इस तरीके की सामने आ रही हैं जो भी और जिलों से सामने आ रही हैं। एक जिलों की खबर हम लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पूरे हरियाणा में अभी फिलहाल जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उसका असर पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अगर अभी भी सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाती है, पिछले 3 दिनों के लिए चेतावनी दी गई थी तब बात नहीं हुई, अब भी कोई अधिकारी अगर नहीं आ पाता है तो क्या आगे कदम उठाएंगे फिर सफाई कर्मचारी?
जी, देखिए कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हैं, इससे ये साफ ज़ाहिर है कि पलवल के अंदर जो है अब प्रदेश भर के अंदर ही अगर मैं बात करूँ तो सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। अगर मैं यहाँ पर टिटवाड़ी चौक की बात करूँ या पलवल मेन बाजार की बात करूँ तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर जलभराव भी हो रहा है, जहाँ पर जगह-जगह कचरे के ढेर भी हैं, जहाँ पर लोग स्वयं अपनी दुकानों से अपने सफाई कर के जो है जो कचरा है उसे दुकानों के सामने इकट्ठा कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं बीमारियां बढ़ने की संभावना भी है। हालांकि कर्मचारी भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर ये सरकार नहीं बात मानती है आपकी, नहीं आपकी मांगों को माना जाता है तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? हमारी यही रणनीति रहेगी, हम ज्यादा संघर्ष अपना और तेज करेंगे। सरकार के आंख जो बंद कर रखी है, कान बंद कर रखी है, उन्हें खोलने का काम करेंगे और जितनी भी हमारी मांग डिमांड है उन्हें पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक जाएगी और हमारी मांगे बिल्कुल अब समझौते के रूप में नहीं होगी, अब तो बिल्कुल लेटर के रूप में होगी। अगर लेटर हमें मिलता है कच्चे कर्मचारी को पक्का करना तो तभी हमारे कर्मचारी हड़ताल पे से उठेंगे। तो देखिए जो कि आप ये भी पूछिए कि क्या सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी ये सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं, जैसे कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि 13 मई 2026 को जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था, कर्मचारियों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनसे बात की गई थी, समझौते को सरकार ने पूरी तरह से लेकिन नहीं माना, उस पर आगे बात नहीं हो पाई। जी पहले जो सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों के द्वारा सरकार से जो समझौता हुआ था, सरकार क्या वादा खिलाफी कर रही है? सरकार से हमारी 22 मांगे रखी हुई थी, सरकार ने 22 मांगों 17 मांगों पे समझौता किया था। उसके लिए 30 जून तक का टाइम मिलेगा। हमारे जो राज्य प्रधान थे उन्होंने 30 जून तक का टाइम दिया, उन्हें सरकार की बातों को माना, लेकिन क्या रहा है कि अब 30 जून आने के बाद सरकार हमारी उन्हीं मांगों के खिलाफ वादा खिलाफी करे। अभी तक उन्होंने कोई भी लेटर जारी नहीं किया है, इसीलिए हमारा ये 3 दिन का हड़ताल का आगे के 6 और 7, 8 का हड़ताल का बनाया था। उसके बाद अभी भी हमारी 5 तारीख को जो वार्ता हुई है उसमें भी हमारी वार्ता उन्होंने फेल की है। हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। जब तक हमारी मांगे लेटर के रूप में नहीं आती है तब तक हम हड़ताल पे से नहीं उठेंगे। इससे पहले आप सरकार को कितनी बार चेतावनी दे चुके थे, कितनी बार आप अपनी मांग पत्र रख चुके थे? सरकार को पहले हमने 9 तारीख को दी है, फिर 12 तारीख को हड़ताल दी है, उसके बाद एक बार 1 से 13 मई की हड़ताल की है, पर अभी 6 से 8 हो गया, अब 3 दिन और बढ़ा दिए गए। सरकार बार की हर दिन में तक वादा खिलाफी कर रही है, तो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। आगे बीमारी को ढेर ना लगे। हम चाहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम बीमारी फैलाएं या कचरा फैलाएं या किसी चीज का। हम तो सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा। हम कोई उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारा आंदोलन केवल हक का है। देखिए यहाँ पर कर्मचारी स्वयं यहाँ पर जो संघ बैठा बिल्कुल ज्योति, अभी जिनसे आप बात कर रही हैं उन्होंने कहा है कि 27 मांगे थी जो सरकार के सामने रखी गई। अभी आप उनसे ये भी पूछे कि 27 मांगों में से क्या कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर सहमति बनी है और वो पूरी की गई हो, या फिर उनमें से कोई भी अभी तक पूरी नहीं की गई है मांग? आपने जो 27 मांगे रखी हुई हैं उनमें से क्या कुछ मांगे पूरी हुई हैं? 22 मांगे थी हमारे, 22 में 17 मांगों पे समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने एक भी पत्र जारी अभी तक नहीं किया। 30 जून तक का टाइम मांगा था, उसमें हमें कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इसी बेस पर उन्होंने ये 3 दिन का हड़ताल का रखा था। ठीक है ज्योति, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास भी करनाल से लगातार बने हुए हैं। विकास, देखिए जैसे कि पलवल से भी जो संवाददाता जुड़ी हैं वो लगातार लोगों से पूछ रही हैं जो सफाई कर्मचारी वहां पर हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में अब एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि 22 मांगे हैं जो सरकार के सामने रखी गई थी, लेकिन उन 22 मांगों में से 17 मांगों पर सहमति बनी, लेकिन उसमें से एक भी पूरी नहीं की गई। अब आप भी वहां पर मौजूद सफाई कर्मचारियों से पूछिए कि क्या कुछ इस तरह की चीजें रही हैं, कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है? अगर 17 मांगों पर सहमति बनी थी तो उसमें से कोई भी मांग पूरी क्यों नहीं की गई? विकास, बिल्कुल इसका बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि 22 मांगों पर 22 मांगे रखी गई थी सरकार के सामने, 17 पे सहमति बनी, तो क्या क्या मांगे थी और किन किन का अभी क्या कोई लागू हो पाई है? देखो जी, सरकार ना हमारी 22 मांगे थी, 22 मांगों में थे 17 मांगों पर सहमति बनी थी। में मुख्य मांग थी हमारी
पक्का करने की, और जो फायर के साथी हैं इनका जोखिम भत्ता था, और जो कर्मचारी आगजनी में हमारे शहीद हो गए थे उनको 50 लाख रुपया और आरक्षित को नौकरी। लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी मांग पे कोई चिट्ठी पत्र कुछ जारी नहीं कराया। सरकार हमारे को बार बार जुमला देने का काम कर रही है। अभी भी सरकार से 5 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें भी सरकार ने एक पत्र जारी कराया, भाई आश्वासन देने का काम करा, हम आप लोगों की मांग को देखेंगे, उस पर करेंगे कुछ न कुछ। लेकिन अब की बार कर्मचारी रोष में है, और कर्मचारी ये नहीं चाहता भी किसी आम नागरिक को परेशानी हो, कूड़े के ढेर लगे, क्योंकि सरकार करवा रही है। ये बार बार सफाई कर्मचारी को जुमला दे रही है, तो सफाई कर्मचारी क्या करेगा, क्या फायर का साथी करेगा। आपने ये बता दिया कि पक्का करने की मांग थी, और जो जोखिम भत्ता था वो था, और क्या अन्य क्या मांगी थी? 17 मांगे थी ना आपकी। अन्य देखो जी, ये जो पुरानी पेंशन बहाल करने की है, ठेका प्रथा बंद करने की है, और एसग्रेशिया पॉलिसी की है, और जो हमारे छंटनीग्रस्त कर्मचारी हैं उनको लगाने की है। ये ऐसी मोटी मोटी मांगे हैं जी हमारी। तो अब क्या रहेगा आगे की, क्या रणनीति आगे का ये अभी 3 दिन की हड़ताल और बढ़ा दी है। जैसे हमारे स्टेट कमेटी का आह्वान होगा, आगे राज्य कमेटी जो आह्वान करेगी उस पर हम खरे उतरेंगे। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदे से बातचीत हुई आपकी? क्या किसी कोई जो आपने 17 मांगे रखी है, किसी पर कोई सहमति बनी सरकार ना अभी तक कोई बात नहीं करी है। बताया तो है मैंने आपको कि 5 तारीख को बोला था, आश्वासन दिया था कि भाई हम आपकी मांगों को देख के करते हैं। लेकिन अब की बात गोलीबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। जब तक सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होता, फायर का साथी पक्का नहीं होता, हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। मेरा नाम विनोद प्रोचा, करनाली इकाई से वरिष्ठ उप प्रधान, राज्य में भी उप प्रधान। जैसा कि आपने वरिष्ठ प्रधान को सुना, वह कह रहे हैं कि 17 मांगों पर सहमति बनी थी, मगर अभी सरकार के द्वारा किसी भी एक मुख्य मांग को नहीं मांगा गया। हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, मगर वो निष्पक्ष रही, और अभी कोई भी पारदर्शी फैसला निकल कर सामने नहीं है। और अगर ऐसे ही आगे रहा तो कहीं ना कहीं अनिश्चितकाल धरने पर भी इन्हें जाना पड़ सकता है। और जो जिस तरीके से विकास, अब देखना होगा कि आगे अगर सरकार बातचीत करती है तो क्या समाधान निकलता है, और बातचीत नहीं हो पाती है तो आगे क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, ज्योति जुड़ने के लिए।